हेलो गाइस। फ्री हिट सिक्स में आपका एक बार फिर से स्वागत है। अभी हमने मैच देखा है राजस्थान और केकेआर का। एक बहुत ही रोमांचक मैच होने की उम्मीद थी, जो हालांकि नहीं हुआ। तो आइए हम उसी पे बात करते हैं। मेरे साथ जुड़ चुके हैं इमरान भाई और इन्नू सर जी। तो जो आज मैच हुआ है, टारगेट बहुत कम था, 150 रन का। लोगों को आदत हो गई है 200 प्लस स्कोर देखने की, तो लोगों का इंटरेस्ट भी खत्म हो गया मैच में आज। तो आप एक बात मुझे बताइए कि राजस्थान ने कहाँ गलती की, किस वे में, मतलब क्या करना था उनको जो उनका स्कोर कम बन पाया है। देखो, अगर मैं राजस्थान की ओपनिंग की बात करूं तो ओपनिंग में पहला विकेट 30% के स्कोर पर गिर गया, लेकिन रियान पराग ने आकर जायसवाल के साथ में अच्छी बैटिंग करी। एक तरीके से पारी को संभाल लिया था, और जिस तरीके से उन्होंने स्ट्रोक प्ले किया अपना, जिन लोगों ने मैच देखा होगा तो वो जानते भी होंगे कि उनका जो एक शॉट था लेग स्टंप पे, एक हाथ से बल्ला छूट गया तो वो भी सिक्स हो गया। और उन्होंने स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड छक्का मारा, बहुत अच्छा छक्का था वो भी। तो मतलब उन्होंने इनिंग तो बिल्ड कर दी थी। यहाँ पर जो फेल हुई है राजस्थान की, मिडिल ऑर्डर हुई है क्योंकि उन्होंने पूरे तरीके से डाउन चेंज कर दिए। पिछली बार के हीरो शुभम दुबे को उन्होंने नीचे डाउन दिया। हम्म। ध्रुव जुरेल ने पहले बहुत अच्छी बैटिंग करी थी, लेकिन इस बार वो भी दबे दबे नजर आए। यहाँ पर सबसे बड़ा इम्पैक्ट डाला है जो केकेआर की बॉलिंग थी, स्पिनरों ने। मोइन अली और वरुण चक्रवर्ती दोनों ने मिलकर 8 ओवर में 40 रन दिए और 4 विकेट ले गए। फास्टरों ने भी हालांकि दो दो विकेट लिए, लेकिन जो उसकी उनकी बॉलिंग ने इम्पैक्ट डाला, वो उन्होंने जो मिडिल ऑर्डर था पूरे तरीके से तोड़ दिया। रन नहीं बनने दिए, और जब रन नहीं बने, पार्टनरशिप नहीं हुई, तो उन जो मिडिल ऑर्डर था उन्होंने सोचा कि तेज खेलें, और तेज खेलने के चक्कर में उन्होंने विकेट दिए। तो यहाँ पर मुझे थोड़ी सी जो कमी लगी ना, रियान पराग की कप्तानी में लगी है। हम्म। हालांकि मैं ये मानता हूँ पर्सनली कि रियान पराग की जगह कप्तानी नीतीश राणा को करनी चाहिए थी। बट अभी एक दो मैचेस देखते हैं स्टार्टिंग में, आगे क्या होता है। मैच बहुत अच्छा चल रहा था। 7 ओवर की 4 गेंद पे पहले तीसरा विकेट गिरा। फिर 8वें ओवर में गिरा, फिर 9वें ओवर में, फिर 10वें ओवर में लगातार 4 विकेट गिरे। तो कहीं ना कहीं राजस्थान की उम्मीदें थी वहीं खत्म हो गई। उन्होंने नहीं सोचा कि हम एक अच्छा टारगेट कर पाएंगे। वो उन्होंने जो खेलने का उन पर पूरा दबाव ले लिया अपने ऊपर। तो उसमें अगर आप देखो तो हेटमायर जो एक अच्छे बल्लेबाज हैं, उन्हें बहुत नीचे डाउन पर भेजा। उसके बाद एक मेरे मानना है कि गलत हुआ उनके साथ आज। देखो, आईपीएल के इतिहास में है ना, दो तीन टीम ऐसी हैं जिन्होंने अपने कुछ खिलाड़ियों को बहुत बैक किया है, बहुत ज्यादा सपोर्ट करा है, और कई साल तक किया है। केकेआर ने रिंकू सिंह को किया, हैदराबाद की टीम ने अब्दुल समद को किया, और यहाँ पर रियान पराग को राजस्थान रॉयल की टीम ने किया। और सेम कहानी अब उन्होंने हेटमायर के साथ में भी कर रखी है। लेकिन हेटमायर इतने अच्छे प्लेयर हैं T20 क्रिकेट के, मुझे लगता है कि उनका डाउन भी थोड़ा ऊपर करना चाहिए। हर बार आप उनको निचले क्रम पर लाकर ये उम्मीद नहीं कर सकते कि वो नीचे डाउन पर आएंगे और बैटिंग करके अच्छा रन बनाएंगे और फिनिश करेंगे। हेटमायर को कहीं ना कहीं उन्हें एक दो बार तो ओपनिंग करानी चाहिए, या फिर उनको 1 या सेकंड डाउन देना चाहिए, क्योंकि उसमें ना एक खिलाड़ी की एबिलिटी का पता लगता है। केकेआर ने इसी तरीके से रसेल का पूरा नाश कर दिया। उनकी पूरी एबिलिटी को उन्होंने खुल के सामने नहीं आने दिया दुनिया के। वो इतने तगड़े बल्लेबाज हैं कि उनको आप एक दो मैचों में ऊपर डाउन दोगे ना तो जरूर परफॉर्म करेंगे, लेकिन उन्होंने केकेआर ने उन्हें डाउन वो दे रखे हैं कि आप बिल्कुल निचले डाउन पर आओ। सेम कहानी राजस्थान की है। हेडमायर को मुझे लगता है कि इन्हें ऊपर डाउन देना पड़ेगा। जो आज पिछले मैच के कंपेयर में अगर आप देखो ना, राजस्थान का जो पूरा का पूरा एक मिडिल ऑर्डर था, वो उन्होंने खुद ही बिगाड़ दिया। यहाँ पर हालांकि तारीफ करनी होगी केकेआर के बॉलरों की भी, लेकिन वही वाली बात है कि आपने खुद ही अपनी टीम में गड़बड़ कर ली, तो दूसरों को क्या दोष देना फिर उस चीज के लिए। इसलिए तो आपको इनिंग बिल्ड नहीं हुई, रन नहीं बने, और स्पिनर को मौका मिल गया विकेट चटकाने का। तो इंदु सर जी, आप मुझे बताइए, जो आपने भी मैच देखा है, जो रियान पराग थे, अपनी कप्तानी में कितने सक्षम दिखाई दिया आपको? आने वाले टाइम में और भी अच्छा अपनी इम्प्रूवमेंट कर पाएंगे वो कप्तानी में या नहीं? आप क्या कहना चाहोगे उनकी कप्तानी के बारे में? जब कोई टीम हारती है तो उसका सीधा असर कप्तान के कंधों पर पड़ता है। और जब कप्तान के कंधों पर पड़ता है तो एज ए ये देखना पड़ता है कि भाई इन्हें इंटरनेशनल मैच का कितना अनुभव है, T20 कितने खेले हैं, टेस्ट कितने खेले हैं। हालांकि आईपीएल का इनके पास काफ़ी अनुभव है, पर जब एक कप्तानी के तौर पर कोई प्लेयर आता है तो उसका प्रेशर बहुत ज़्यादा उनके कंधों पर आ जाता है। और उसी चीज़ को सामने वाली टीम जो है टारगेट करती है कि अगर कप्तान या प्लेयर कोई कमजोर उसकी कहीं ना कहीं चीज़ है तो उसका वो बाखूबी फ़ायदा उठाते हैं। इस चीज़ का केकेआर ने फ़ायदा उठाया और राजस्थान रॉयल्स को सस्ते में निपटाया। मुझे नहीं लगता कि राजस्थान में किसी खिलाड़ी की कमी थी। सब एक से एक बढ़कर खिलाड़ी हैं अगर राजस्थान में देखा जाए। कमी है एक कप्तान के एक्सपीरियंस की। आप देखो जो डाउन थे राजस्थान के, उल्टे सीधे डाउन हुए हैं सारे। तो आपको क्या लगता है कि रियान पराग को अपनी कप्तानी को लेकर क्या, किस चीज़ में सुधार करना चाहिए अभी? देखो, खाली यहाँ पे मैं मानता हूँ कि रियान पराग की गलती नहीं है। अगर संजू सैमसन बिल्कुल फील्ड के बाहर बैठे रहते तो मुझे समझ में आती है वो चीज़ कि हाँ भाई, सारी गलती रियान पराग की है। जब बंदा ऑलरेडी बैटिंग करने के लिए आ रहा है, ठीक है, तो ऐसी बात नहीं है कि वो कुछ सलाह नहीं देता होगा। सारी चीज़ें बताता भी होगा, डिस्कस भी करता होगा कि हमें कैसी बैटिंग ऑर्डर भेजने हैं, कैसी फील्ड लगानी है, या किस तरीके से बात करनी है। सारी कप्तानी जो गड़बड़ है, मैं रियान पराग की नहीं मान सकता।
हाँ इन्होंने आज जो डाउन थे वो चेंज करे और बाकी कोलकाता के बॉलरों ने भी अच्छी बॉलिंग करी। लेकिन अगर आप रियान पराग की कप्तानी को देखो तो एक दो मैच से किसी की कप्तानी का पता नहीं लग सकता। ये तो एक पूरे पूरे सीजन की बात हो जाती है कि इस साल तक देखना पड़ता है कि कौन सा कप्तान अपनी टीम को किस तरीके के लेवल पे लेके जा रहा है। प्लेयर उसकी बात मान रहे हैं या नहीं मान रहे, समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे, आपस की बॉन्डिंग कैसी है, तो वो डिपेंड करता है कि कम से कम एक सीजन तो कप्तानी मिलनी चाहिए। 3 मैचों के आधार पर आप किसी कप्तानी को ब्लेम नहीं कर सकते, और वो भी जबकि आपका ऑलरेडी जो एक कप्तान है वो साथ में फील्ड पे है। मैं ब्लेम नहीं कर रहा, मैं अपने एक्सपीरियंस से इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि और भी हेमटेयर था, हसरंगा था, और भी जो काफ़ी, क्योंकि उन्होंने आईपीएल नहीं विदेशों के टूर खेले हैं अपनी टीमों से भी, इंटरनेशनल, उनके पास भी काफ़ी अनुभव था, तो उनको भी मौका मिल मैं सकता वही था। चीज कहना चाह रहा हूँ। देखो हेटमायर इतने अच्छे और इतने अनुभवी खिलाड़ी होने के बाद में उनको बिल्कुल नीचे के डाउन दिए जाते हैं। तो अगर ये टीम थोड़ी सी थिंकिंग को लेकर चले कि जो एक्सपीरियंस प्लेयर है, T20 का बहुत विस्फोटक बल्लेबाज है, इसको अगर आप डाउन ऊपर दें 1-2 मैच के लिए ट्राई करें तो ट्राई करने में कोई हर्ज नहीं है। लेकिन आज उन्होंने शुभम दुबे का डाउन और नीचे कर दिया, हेटमायर को उससे भी नीचे कर दिया, उससे अच्छी बैटिंग जो खराब से चला गया 2 छक्के मार के। देखो कहीं ना कहीं टीम मैनेजमेंट की ये सोच रही है, क्योंकि हमेशा T20 एक ऐसा मैच होता है कि सबसे पहले हमें पावर प्ले जीतना होता है, ठीक है। अगर हम पावर प्ले नहीं जीते तो मिडिल ऑर्डर के जो बल्लेबाज होते हैं हमें फिर उन पर भरोसा जताना पड़ता है। अगर वे भी थोड़ा चलते बने तो मैच उस सिचुएशन में आकर फंस जाता है कि वहाँ जो नीचे के डाउन बल्लेबाज हैं वो एक हीटर चाहिए, बॉल और गेंद, क्योंकि यहाँ रन ज्यादा होते हैं और बॉल कम होते हैं, जो उन चीज को लेवल ला सकते हैं। पर एज ए वो जो एक्सपेरिमेंट है इनका फेल रहा है, और फेल होने की वजह से उसका जो खामियाजा पूरी टीम को भुगतना पड़ा। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत अच्छी बात कही इंदु सर ने। लेकिन आप जैसे अगर आप बॉलिंग की बात करो, चलो एक राजस्थान का तो अलग मैटर हो गया, जैसे केकेआर के बॉलर थे वरुण चक्रवर्ती, 4 ओवर उनके बहुत ही इंपॉर्टेंट रहते हैं अपनी टीम के लिए, और वो अपनी बॉलिंग पर खरे उतर रहे हैं। तो आप क्या चाहोगे कि वरुण चक्रवर्ती जो है अपना स्पेल ऐसे ही आगे जारी रखेंगे? देखो एक आपने अगर पहला मैच देखा होगा ना आरसीबी का, तो वहां पर वरुण चक्रवर्ती बॉडी लैंग्वेज देखी होगी और आज के मैच में देखी होगी, वहां पर उन्हें शेर को सवा शेर मिल गया था। कोहली के सामने उनकी मेंटेलिटी ये हो गई थी कि तो किंग कोहली खेल रहे हैं मेरे सामने, क्या बॉल डालूं, जो भी बॉल डालूंगा ऑलरेडी बॉल को पढ़ लेंगे और रन बनाएंगे मेरी गेंदबाजी पर। यहाँ पर राजस्थान की टीम के जो कच्चे बल्लेबाज थे एक तरीके से उनके सामने, यहाँ पर वो एक तरीके से इतने ओवर कॉन्फिडेंस में आ गए कि इनको तो मैं दबा ही लूंगा, और हुआ भी वही। मोइन अली के साथ मिलकर उन्होंने बॉलिंग अच्छी करी, दोनों ने 8 ओवर में ऑलमोस्ट 40 रन दिए और 4 विकेट निकाले। लेकिन जो कॉन्फिडेंस था ना कि मैं बॉलर अच्छा हूं और मैं इसे आउट कर लूंगा, और जो विराट कोहली के सामने था वो तो दोनों की थिंकिंग अलग अलग थी। अगर आप वरुण चक्रवर्ती जैसे बॉलर को थोड़ा सा भी मौका दोगे ना तो आपको रन नहीं करने देंगे और विकेट लेके चले जाएंगे। यहाँ पर मिडिल ऑर्डर इस तरीके से गड़बड़ा गया राजस्थान की टीम का कि जो केकेआर के बल्लेबाज थे पूरे तरीके से आके उन्होंने मैच पर कब्जा कर लिया गेंदबाजों ने। ये तो रही राजस्थान की बात। और आज हम देखे बैटिंग, डिकॉक की अपना पूरा अनुभव दिखाया, पूरा एक्सपीरियंस दिखाया उन्होंने आज बैटिंग में अपनी, बहुत अच्छा स्टार्ट दिया उन्होंने डिकॉक ने। तो आपको क्या लगा कि आज हमें पुराने डिकॉक खेलते हुए दिखाई दिए? देखो अगर आपने पहले मैच की वीडियो देखोगी तो मैंने उसमें भी कहा था कि डिकॉक जल्दी जरूर आउट हो गए हैं, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने पहला शॉट खेला और बाउंड्री मिली, मैंने तभी कहा था कि ये पूरा टूर्नामेंट इसी थिंकिंग के साथ में खेलने वाले हैं कि चाहे रन बने ना बने, लेकिन मैं जो मेरी अप्रोच है वो मेरी ये रहेगी कि मैं पावर प्ले का पूरा यूज करूं और रन तेजी से बनाऊं। और डिकॉक तो खैर पहले से भी वनडे क्रिकेट बहुत तेज खेलते हुए आए हैं। यहाँ पर अगर लंबी पारी आपको देखने के लिए मिलेंगी तो डिकॉक से काफी ज्यादा मिलेंगी केकेआर की टीम में। दूसरा, अगर आप जो ओपनिंग जोड़े की बात करते हो, मोइन अली को उनकी जगह पे लाया गया, हालांकि उन्होंने बॉलिंग अच्छी करी, लेकिन अगर बैटिंग की बात करते हो तो मैं प्रेफर वही करूंगा सुनील नारायण और क्विंटन डिकॉक की बैटिंग, क्योंकि अगर ये दोनों बल्लेबाज दोनों में से कोई भी एक 10 से 12 ओवर तक भी टिक के खेल के आता है ना हर दूसरे मैच में, तो केकेआर की बैटिंग बहुत मजबूत आपको दिखाई देगी और दूसरी टीम पर हावी रहेगी पूरे तरीके से केकेआर, क्योंकि बॉलिंग तो उनकी काफी अच्छी है पहले से ही। तो जैसे सर आपने देखा है अभी मैच में, जैसे रियान पराग थे, उन्होंने अपना एक्सपीरियंस बिल्कुल भी नहीं दिखाया। अगर आप बॉलर देखो, बॉलिंग के जो तुषार देशपांडे हैं उनको भी ओवर नहीं कराया, उन्होंने 16वां ओवर डलवाया है। संदीप शर्मा उनके 2 ओवर बचा लिए हैं। तो आप क्या कहना चाहोगे, ये एक एक्सपीरियंस की कमी है? देखो एक्सपीरियंस तो कमी है, कहीं ना कहीं लो जो स्कोर रहा उसका भी काफ़ी प्रेशर होता है, क्योंकि एज ए कप्तान इस चीज़ को देखना पड़ता है कि भाई अगर हमारा स्कोर लो है तो हमें कहीं ना कहीं तो बॉलर का हेर फेर करना पड़ता है। पर केकेआर ने ऐसा मौका नहीं दिया। मैं कहूँगा कहीं ना कहीं कहते हैं कि भाई हर टीम के पास तुरुप का इक्का होता है, पर केकेआर के पास तो 7 2 2 3 3 तुरुप के इक्के हैं। बट अगर यहाँ पे है ना मेन चीज ये है कि उन्होंने अपने जो मेन बॉलर संदीप शर्मा एक फ्रंट लाइन पेसर में आते हैं आपके, आप उन्हें पूरे ओवर नहीं डलवा रहे, जबकि उन्होंने 2 ओवर डाले, रन भी ज्यादा नहीं दिए। उसके अलावा तुषार देशपांडे को अगर आप देखो, वो काफी अच्छी बॉलिंग करी उन्होंने पिछले मैच में भी, इस बार भी आपने उनको पूरे ओवर नहीं दिए, 1 ओवर डलवाया, 16 ओवर में लेके आए हो।
तो ये तो थिंकिंग ये हो गई ना कि मुझे, जैसे मोहम्मद रिजवान करता है कि मुझे पता ही नहीं हो क्या रहा है, कोई मुझसे अगर बोल देगा इसे और दे दे तो मैं उसे और पकड़ा दूंगा। मुझे लगा सर स्कोर कम रहता है ना, तो इसमें सनी लीजेंड जो कप्तान भी रहे हैं वे भी कहीं देखो ना कहीं 150 रन के स्कोर को आप कहीं कम नहीं कह सकते, 150 रन पे फाइट होती है अच्छी खासी। इन आईपीएल की थिंकिंग अलग है, लेकिन 150 रन का एक स्कोर बहुत सम्मानजनक होता है, फाइटिंग टोटल होता है। मुझे, मैं इनकी बात का जवाब देता हूँ। मुझे लगा कि रियान पराग जो थे वो अपने स्पिनर के ऊपर ज्यादा निर्भर रहे। महेश तीक्ष्ण और हसन रंगा इंटरनेशनल बॉलर है, लेकिन वो आज अपना 100% नहीं दे पाए, जिसका खामियाजा राजस्थान को भुगतना पड़ा। हसरंगा की जो देखो बॉलिंग है ना, वो एक तरीके से आप देखो वो फ्लाइट अच्छी करते हैं, लेकिन आज जो उन्होंने बॉल डाली है मोस्टली आपको हर ओवर में देखने के लिए मिला होगा, उन्होंने छोटी बॉल डाली है। और इस तरीके से डाली है कि बच्चों को बॉल खिलाते हैं कि हाफ पिच में बॉल मार दी और आप शॉट खेल दो। तो यहाँ पर मुझे बेरंग नजर आया थोड़ा सा हसरंगा। बाकी तीक्ष्णा तो खैर बहुत अच्छे बॉलर है, लेकिन जिस तरीके की बैटिंग कंटेंट को करके गए हैं, उन्होंने कोई मौका दिया ही नहीं पूरे तरीके से राजस्थान की टीम को। तो चलिए, ये तो बात रही केकेआर और राजस्थान के मैच की। आगे भी हम अभी आपको सारे मैचों की अपडेट देते रहेंगे, तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ 386 के। हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और हमारी वीडियो को लाइक करिए।